नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचारों में। यहां आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों, अगर आपने भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, ग्रेजुएट छात्राओं के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि जारी। जी हां, शिक्षा विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। इस फंड से लगभग 1,40,00,000 छात्राओं को लाभ मिलेगा। योजना के तहत प्रत्येक छात्रा को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार की बड़ी पहल, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी का मौका देश। आपको बता दें, देश में बेरोजगारी लंबे समय से गंभीर समस्या बनी हुई है। लाखों युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को अस्थायी नौकरी प्रदान की जाए, ताकि कोई भी घर रोजगार से वंचित न रहे। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक योजना शुरू की गई है, जिसमें सबसे प्रमुख योजना किसानों की सब्सिडी योजना है। अगर आप भी किसान हैं और आप भी खेती पर निर्भर हैं तो आपको बता दें कि सरकार द्वारा आपके लिए एक बहुत ही शानदार योजना शुरू की गई है। अगर आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें, ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा आपको 50% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है, जिसमें विशेष प्रकार के किसानों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आपको इसके लिए पात्र होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। पाकिस्तान के नेता से लेकर आर्मी जनरल अपने बड़पोलेपन के लिए जाने जाते हैं। ताज़ा मामला पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने, जिन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता भारत से 5 गुना बड़ी है। आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है, अब समय आ गया है कि मुस्लिम देश एकजुट होकर इस दुष्ट देश इजराइल का सामना करे, जिसका मकसद मुस्लिम दुनिया को निशाना बनाना है और उनकी आर्थिक शक्ति को कमजोर करना है। बिहार सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए एक बड़ी और सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इस वर्ष भी छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान के स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाने की याचिका पर आपको बता दें, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी किया है। इसने 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले आपको बता दें, एससी ने दिल्ली एनसीआर में पटाखा बैन मामले पर अप्रैल में सुनवाई की थी। अदालत ने इसे बेहद ज़रूरी बताते हुए कहा, प्रतिबंध को कुछ महीने तक सीमित करने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। लोग पटाखों को इकट्ठा करेंगे और उसे समय बेचने लगेंगे। जब बैन लागू होगा, सीजेआई गवाही ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर नीति पूरे भारत के लिए होनी चाहिए। नेपाल में जेएनजी ने सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन किया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली से लेकर कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। अब पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की कमान मिल गई है। आपको बता दें, सुशीला कार्की ने कल रात 9 बजे ही आपको बता दें मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनल पर पहली बार किया हमला, ड्रोन से मचाई तबाही। यूक्रेन ने रूस के प्रीमोर्स्क तेल टर्मिनल पर एक बड़े ड्रोन हमले का इंतजाम दिया है, जो पिछले कई महीनों में सबसे बड़े हवाई हमले में से एक माना जा रहा है। इस हमले का उद्देश्य रूस के समुद्री तेल निर्यात को बाधित करना था और रूस की ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई है। अंतरिम पीएम चुने जाने बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें नेपाली संसद को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इस दौरान आम चुनाव 5 मार्च 2026 को कराए जाने पर सहमति बनी है। सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम चुने जाने पर जेन जेड नेताओं ने जश्न मनाकर अपनी खुशी जाहिर की है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने मेड इन इंडिया राफेल प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा कदम उठाया है। वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव भेजा है।
खास बात यह है कि दोस्तों इन विमानों का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दासो एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर करेगी, जिसमें 60% से ज़्यादा स्वदेशी तकनीक और सामग्री शामिल होगा। इस डील की अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद बोर्ड अगले कुछ हफ्तों में इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। यदि यह मंजूर होता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जाएगा दोस्तों। गरीब और मजदूर वर्ग की महिलाएं अक्सर घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों को पूरा करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करती हैं। इन्हीं महिलाओं को राहत देने के लिए सरकार ने महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 5100 रुपये की एक मुश्त राशि सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का महिलाओं को तत्काल राहत देने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी महिला अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे, वह आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं।